नमस्कार साथियों, नवरात्रि आने वाली हो और मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर इन 9 दिनों में हमें क्या करना चाहिए ताकि माता रानी प्रसन्न हो और हमारा जीवन सुख शांति से भर जाए। कई बार हम सोचते हैं कि बस व्रत रख लेना ही काफी है, लेकिन धर्मशास्त्र और भगवद गीता दोनों बताते हैं कि नवरात्रि में कुछ खास काम ऐसे हैं जिन्हें जरूर करना चाहिए। तो आज हम जानेंगे नवरात्रि में वो 5 काम जो हर साधक को जरूर करने चाहिए। और हाँ साथियों, अगर आप हमारे साथ ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। काम 1, शुद्ध आचरण और मन की पवित्रता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, शुद्धि आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। नवरात्रि में व्रत का असली उद्देश्य केवल भोजन का त्याग नहीं, बल्कि मन और आचरण की शुद्धि है। झूठ, क्रोध, ईर्ष्या और कटु वचन से बचें। घर को और अपने मन को साफ रखें। सोचिए, माता रानी के स्वागत के लिए अगर घर सजाते हैं तो क्या दिल और विचार भी साफ नहीं होने चाहिए? काम 2, माता की उपासना और जप। नवरात्रि में मां दुर्गा की 9 शक्तियों की आराधना की जाती है। धर्मशास्त्र कहता है, जप और भक्ति बिना व्रत अधूरा है। रोज दुर्गा सप्तशती, देवी कवच या कम से कम मां का 108 नाम जप करें। दीप जलाएं और मन से प्रार्थना करें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना तुरंत असर दिखाती है? कमेंट में लिखिए। काम 3, सेवा और दान। गीता में स्पष्ट है, यज्ञ, दान और तप, ये 3 कभी न छोड़े। नवरात्रि में गरीबों को भोजन कराना, कन्या पूजन करना और जरूरतमंदों की मदद करना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद केवल भक्ति से नहीं बल्कि सेवा से भी मिलता है। आप इस बार नवरात्रि में किस रूप में दान या सेवा करने वाले हैं? सोचिए और तय कीजिए। काम 4, उपवास और संयम। व्रत का अर्थ है मन और इंद्रियों पर संयम। नवरात्रि में हल्का और सात्विक भोजन करें। फल, दूध, साबूदाना और भक्ति भाव से बना प्रसाद। भोजन सिर्फ पेट के लिए नहीं, आत्मा की शुद्धि के लिए भी होता है। अगर हम शरीर पर नियंत्रण सीख लें तो जीवन की हर समस्या पर नियंत्रण आसान हो जाता है। यही गीता का गहरा संदेश भी है। काम 5, साधना और आत्ममंथन। नवरात्रि के 9 दिन साधना का अवसर है। रोज कम से कम कुछ समय ध्यान में बैठें। अपने जीवन को देखें, क्या सही चल रहा है और क्या सुधार की जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। नवरात्रि को सिर्फ पूजा तक सीमित मत रखिए, इसे आत्ममंथन और आत्मविकास का पर्व बनाइए। तो साथियों, ये थे नवरात्रि के 5 विशेष काम। 1, शुद्ध आचरण और मन की पवित्रता। 2, माता की उपासना और जप। 3, सेवा और दान। 4, उपवास और संयम। 5, साधना और आत्ममंथन। अगर हम इन 5 बातों को सच्चे मन से निभाएं तो नवरात्रि केवल त्योहार नहीं रहेगी बल्कि जीवन बदलने का साधन बन जाएगी। तो आप कमेंट में बताइए, इस नवरात्रि आप कौन सा संकल्प लेने वाले हैं? और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और